हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता सीरीज़ में। आज हम लेने वाले हैं भगवान के विराट स्वरूप। विराट स्वरूप को भगवान ने किस प्रकार अर्जुन को दिखाया और अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया रही, ये सब आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय 11 इसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग या विराट रूप। तो इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि मुझे आपका विराट स्वरूप को देखना है, क्योंकि अध्याय 10 तक भगवान ने अपने सभी रूपों का वर्णन कर दिया कि वो किस प्रकार जीव की उत्पत्ति करते हैं, किस प्रकार वो सभी चीज़ों का लय करते हैं, उसका विस्तार से वर्णन कर दिया। तो अर्जुन कह रहा है कि अब तक मैंने आपकी अक्षय महिमा का संपूर्ण अनुभव कर लिया है, जो आपने बताया है वो मुझे अब समझ में आ गया है, लेकिन अभी मेरी इच्छा है कृपया करके आप मुझे अपना विश्व रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने विश्व रूप का दर्शन कराऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम उसको ऐसे ही नहीं देख सकते, तो उसके लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। और ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। और जैसे ही भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं तो अर्जुन उनका विराट स्वरूप को देखना प्रारंभ करता है। इससे पहले कि अर्जुन विराट स्वरूप को देखना प्रारंभ करे, संजय जो धृतराष्ट्र के पास बैठा हुआ है, धृतराष्ट्र के कक्ष में, और युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहा है, तो वहाँ पर संजय बताना शुरू करता है कि युद्ध स्थल में क्या चल रहा है, किस प्रकार भगवान अपने विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं अर्जुन को। तो श्लोक संख्या 9 से शुरू होता है, संजय उवाचा। तो आइए पहले रिसाइट करते हैं श्लोक संख्या 9। संजय उवाचा एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयाम आस पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर संजय बता रहा है कि हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। इससे पहले 8वें श्लोक में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम जो विश्व रूप देखने की इच्छा कर रहे हो वो तुम अपने साधारण नेत्रों से नहीं देख सकते, तो इसलिए मैं तुम्हें अब दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूँ। लो, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ये कहकर भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। तो अब संजय इसका वर्णन कर रहा है कि भगवान ने किस प्रकार अपना विश्व रूप का दर्शन कराया। तो यहाँ जो शब्द आ रहा है महायोगेश्वरो हरिहि, ये इम्पॉर्टेंट शब्द है इस श्लोका का। महायोगी कहलाते हैं शिव जी, और महायोगेश्वर मतलब महायोगी के भी ईश्वर,
वो हैं भगवान श्री कृष्ण, यानी परम शक्तिशाली योगी। तो परम शक्तिशाली योगी श्री कृष्ण, उनका एक नाम है हरि। तो उन्होंने अपना विश्व रूप दिखलाया। तो हरि शब्द का अर्थ मोक्ष धर्म में इस प्रकार वर्णन किया गया है, सर्व अमंगले हरे इति हरि। सभी प्रकार के अमंगल को हरने वाले को हरि कहा जाता है। वो सभी प्रकार के इन ऑस्पिशियसनेस को ख़त्म कर देते हैं। भक्तों के जो भी अमंगल होते हैं, इन ऑस्पिशियसनेस होती है, वो सभी भगवान ख़त्म कर देते हैं। एंड उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है हरि का? वो डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्शन के हैं, इसलिए भी उनको हरि कहा गया है। फिर दूसरी परिभाषा में मोक्ष धर्म में वर्णन आया है हरि का मनोहर, यानी हरि यानी मन को हरने वाले। हरि मतलब मन को हरने वाले। और तीसरी डेफिनेशन में आता है हरि का अर्थ है सभी प्रकार के भक्तों के पापों को हरने वाले, उन भक्तों के पापों को जो भगवान को भोग लगा के वो भगवान का प्रसाद खाते हैं। तो प्रसाद खाने से भगवान अपने भक्तों के सभी पापों को हर लेते हैं। तो हरि के यहाँ 3 अर्थ हो गए, सर्व अमंगल हरे इति हरि, मनोहर हरि, और सब पापों को हरने वाले हरि। तो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजा, इस प्रकार कहकर, जो अभी कृष्ण ने बोला कि मैं अब तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूँ, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अब अपना विश्व रूप दिखला रहे हैं तो अर्जुन देख रहा है वहाँ प्रत्यक्ष रूप से, और संजय उसका वर्णन कर रहा है धृतराष्ट्र से। तो देखते हैं श्लोक संख्या 10 और 11 में संजय ने किस प्रकार वर्णन किया भगवान के स्वरूप का। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकाद्युतायुधम, दिव्यमालाम्बरं धरम, दिव्यगन्धानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देवम, अनंतं विश्वतोमुखम्। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य तेज में असीम और सर्वत्र व्यापक था। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। यहाँ पर संजय बता रहा है अनेक वक्त्र नयनम, वक्त्र कहते हैं मुख को, नयनम कहते हैं आँखों को, नेत्रों को। हाँ, कैसे हैं? अनेक हैं, अनेकों मुख हैं, अनेकों नयन हैं, अनेकों आँखें हैं। अनेक अद्भुत दर्शनम, उनके जो विभिन्न प्रकार के दर्शन हो रहे हैं वो कैसे हैं? अनेकों अनेक हैं। अनेक का मतलब यहाँ पे 4, 5, 8, 10 से नहीं है, हजारों हजारों, थाउजेंड्स में उनका वर्णन किया गया है। तो अनेकों उन भगवान के मुख हैं, अनेक उनके नेत्र हैं। फिर दूसरे लाइन में अनेक दिव्या आभरणम, उनके जो आभरण कहते हैं आभूषण, जो उनके आभूषण हैं वो बहुत ही दिव्य हैं। और दिव्य अनेक उद्यत आयुधम, उन्होंने जो आयुध उठाए हुए हैं, जो हथियार उठाए हुए हैं, वो भी कैसे हैं? दिव्य हैं। फिर दिव्य माला, दिव्य माल्य, जो मालाएं उन्होंने पहनी हैं वो भी दिव्य हैं। दिव्य का अर्थ मतलब ऐसी माला जो कभी नहीं मुरझाती। भगवान श्री कृष्ण जो माला पहनते हैं वो कभी नहीं मुरझाती, तो ऐसी माला पहनी भी है। दिव्य अंबर धर्म, साथ में उनके अंबर कहते हैं वस्त्र को, जो उनके वस्त्र हैं, जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं वो भी दिव्य हैं।
दिव्य गंधानुलेपनम, उनके शरीर पे जो लेपन किया गया है, जो चंदन का लेप है, चंदन चर्चित कहा जाता है। तो भगवान का जो चंदन चर्चित अंग है वो बहुत ही सुगंधित है। वो गंध कितनी है, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही दिव्य है। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, जो उनका रूप है वो कैसा है, सर्वाश्चर्य, बहुत ही आश्चर्यजनक है और प्रकाश युक्त है। कैसा प्रकाश, अनंतम, असीम प्रकाश उनसे उत्पन्न हो रहा है। और वो कैसा है असीम प्रकाश, विश्वत मुखम, विश्वत मुखम, पूरे विश्व में व्याप्त है भगवान का शरीर से जो एफलजेंस, जो प्रकाश निकल रहा है। तो वही भगवान के बारे में संजय धृतराष्ट्र से बता रहा है कि अर्जुन ने उस विश्व रूप में बहुत सारे असंख्य मुख देखे, असंख्य नेत्र देखे और असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। और भगवान ने बहुत ही दिव्य आभूषण पहने हुए हैं, देवी हथियारों को उठाया हुआ है, उनकी मालाएं दिव्य हैं, उनके वस्त्र बहुत ही दिव्य हैं, साधारण नहीं हैं, और उन पर बहुत ही सुगंधित दिव्य इत्र लगे हुए हैं, लेप किए हुए हैं। तो इस प्रकार सब कुछ आश्चर्यमय है, तेजोमय है, क्योंकि वो तेज कैसा है, असीम है और वो सर्वत्र व्याप्त है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है विभिन्न असंख्य मुखों की, हाथों की, पैरों की, वो इतने हैं कि उनकी कोई सीमा ही नहीं है, असीमित हैं। और उनका रूप जितना छोटे से एरिया में वहाँ पर उपस्थित है, केवल उतना ही नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है, सारे ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। लेकिन भगवत कृपा से अर्जुन वो सब एक ही जगह पर बैठा बैठा देख पा रहा है। तो ये सब इसलिए संभव है क्योंकि कृष्ण की शक्ति कैसी है, अचिंत्य है। उनकी पोटेंसी है इनकंसीवेबल पोटेंसी। तो अचिंत्य शक्ति के कारण, भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण अर्जुन उस रूप को जो सर्वत्र व्याप्त है, सारे ब्रह्मांडों में व्याप्त है, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर देख पा रहा है। फिर क्या वर्णन कर रहा है संजय धृतराष्ट्र से, श्लोक संख्या 12। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपत उत्थितः, भवे युगपत् उत्थितः, यदि भासदृशी सा स्याद्, यदि भासदृशी सा स्याद्, भासतस्य महात्मनः, भास्यतस्य महात्मनः। वेरी गुड। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ आप कह रहे हैं संजय, है ना, ये वर्णन चल रहा है संजय और धृतराष्ट्र के बीच में। संजय बताने धृतराष्ट्र को, जो वहाँ बैठे बैठे वो देख रहे हैं। संजय को व्यासदेव, उनके गुरु हैं व्यासदेव, व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। तो व्यासदेव जी के द्वारा जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई संजय को, इस कारण ही वो देख पा रहा है। तो वो क्या देख पा रहा है संजय? दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, दिवि कहते हैं आकाश। ऐसा लग रहा है आकाश में हजारों हजारों सूर्य उदय हो गए हों एक साथ। भवेत युगपथ उत्थिता, युगपथ कहते हैं एक साथ, एक ही समय में। जैसे स्टेडियम में जहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेला जाता है, वहाँ देखिए आप, जो हैलोजन लैंप्स होते हैं कितने सारे होते हैं। तो वहाँ लगता ही नहीं कि रात है, वहाँ ऐसा प्रकाश होता है उतने सारे हैलोजन लैंप से जैसे दिन हो रहा हो। क्योंकि एक एक चीज़, एक एक शॉट को उनको कवर करना होता है कैमरे के थ्रू, तो कहीं भी अंधेरा होना ही नहीं चाहिए। तो जब हम देखते हैं ये तो छोटा सा स्टेडियम में इतना हम जगमग लाइट से कर देते हैं कि दिन जैसा प्रकाश हो गया। ये तो भगवान का विराट रूप है। और ये कैसा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे एक साथ हजारों हजारों सूर्य उदय हो गए हों।
आप समझ सकते हैं कि एक सूर्य का तेज कितना होता है। हम उसकी तरफ देख भी नहीं सकते, हमारी आंखें चुंधी आ जाती हैं। और आंखें चुंधियाने के बाद यदि हम कुछ और अन्यत्र इधर उधर देखना चाहें तो हम देख नहीं पाते। कुछ समय के लिए हमें कुछ नहीं दिखाई देता जब तक हमारी आइज़ नॉर्मल नहीं हो जाती। तो अर्जुन कैसे देख पा रहा है? केवल और केवल भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी है। और वहाँ संजय इसलिए देख पा रहा है क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि मिली है उनके गुरु के द्वारा, क्योंकि वो वहाँ पर बैठा है, संजय कक्ष में बैठा है धृतराष्ट्र के पास, इसीलिए वो एज्यूम कर रहा है कि वो जो तेज निकल रहा है, वो एफल्जेंस निकल रहा है भगवान के शरीर से, वो कैसा है? हजारों हजारों सूर्य जैसे एक साथ प्रकट हो रहे हो। तो उसकी काल्पनिक इमेजिनेशन है उसकी, संजय जो बता रहा है धृतराष्ट्र को। फिर आगे देखते हैं श्लोक संख्या 13 में क्या वर्णन किया गया है। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर क्या वर्णन कर रहा है संजय कि एक ही जगह पर स्थित होकर अर्जुन भगवान के जो विभिन्न विभिन्न ब्रह्मांड हैं, उस विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को एक ही जगह पर देख पा रहा है। तत्र वहाँ पर मतलब उसी एक ही जगह पर। तो उस समय क्या था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन और कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे हुए थे। जैसा हमने प्रथम अध्याय में देखा था कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, रथ में स्थापय में अच्युत, कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लेके चलो, जिससे मैं दोनों सेनाओं को बराबर से देख सकूं कि दोनों सेनाओं में कौन है। मुझे अपनी सेना का तो पता है, लेकिन विपरीत पक्ष में कौन कौन है वो मैं देख सकूं। तो वहाँ उस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया। लेकिन मज़े की बात यह है कि वहाँ कोई भी अन्य व्यक्ति उसको दर्शन नहीं कर पाया, भगवान के स्वरूप को नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है? हजारों हजारों सूर्य जैसे एक साथ निकल आए, उतना तेजोमय है, तो उसको कोई साधारण व्यक्ति देख ही नहीं सकता। जैसे हमको कोई मूवी देखने के लिए 3D का चश्मा चाहिए होता है, तब हम उसको भली भांति देख सकते हैं। इसी प्रकार अर्जुन को दिव्य चक्षु भगवान ने दिए, तभी वो देख पा रहा है। तो क्या देखा उसने कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर में हजारों लोक हैं, जैसे हमारे ब्रह्मांड में ही 14 लोक हैं, है ना। हम भूलोक में हैं, ऊपर भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक। और हमारे भूलोक से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे लास्ट में पाताल। तो ये 14 लोक एक ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखाई दे रहे हैं? उनके शरीर में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि लोक भी कितने सारे होंगे। और कोई लोक मिट्टी का बना हुआ है, कोई सोने का बना हुआ है, कोई चांदी का बना हुआ है, कोई रत्नों का बना हुआ है, कोई लोहे का बना हुआ है, किसी में बहुत रत्न जड़े हैं, कोई बहुत विशाल लोक हैं, कोई बहुत विशाल नहीं है, मतलब छोटे हैं। तो इस प्रकार सब कुछ अर्जुन अपने रथ पर बैठे बैठे देख रहा है। वहाँ बाकी सब लोग भी उपस्थित थे, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वर्णन करते हैं कि ब्रह्मांड का साइज बहुत बड़ा है, लगभग उसका व्यास 4 अरब मील है। और ये तो हमारे ब्रह्मांड का साइज बताया है,
हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वर्णन करते हैं। फिर ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है 21वें अध्याय में। तो हमारे ब्रह्मांड का साइज जो व्यास है उसका 4 अरब मील है। जो दूसरे ब्रह्मांड हैं उनका व्यास 1 लाख करोड़ योजन है, किसी का 10 लाख करोड़ योजन है, किसी का 100 लाख करोड़ योजन है ब्रह्मांड का साइज, और किसी का करोड़ों करोड़ों लाख योजन साइज है। कहने का अर्थ है कि अनंत अनंत ब्रह्मांड है। वो सारे के सारे ब्रह्मांड का दर्शन अर्जुन एक ही जगह उपस्थित भगवान के शरीर में देख पा रहा है। ऋग्वेद में ऐसा वर्णन आता है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई संसार के सारे धूल के कणों को गिन सकता है, केवल वही भगवान विष्णु के वीरतापूर्वक कार्यों को पूरी तरह से जान सकता है। भगवान के कार्यों को जान पाना आसान नहीं है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कठोपनिषद में भी इसका वर्णन किया जाता है कि भगवान एक हैं, लेकिन वो अपने आप को कई तत्वों में प्रकट करते हैं। वो विष्णु तत्व में, वो शक्ति तत्व में, वो जीव तत्व में अपने आप को प्रकट करते हैं। जब वो विष्णु तत्व है तो वो अभिन्न है, जो भगवान विष्णु स्वयं है वही उनका तत्व है। लेकिन जब वो शक्ति तत्व में अपने आप को प्रकट करते हैं तो उनकी अपरा शक्ति के रूप में वो प्रकट करते हैं। अपरा शक्ति कौन सी है? भूमि, आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये भिन्ना प्रकृति है जो अपरा कहलाती है, और दूसरी भिन्ना प्रकृति है जीव प्रकृति, वो कहलाती है पराशक्ति। तो इस प्रकार भगवान की ये 3 शक्तियाँ या 3 तत्व में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद को किसी ने भक्त ने बोला, प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, क्या आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ मैं देख सकता हूँ। तो वो डिवोटी कहने लगा, अच्छा तो ठीक है, तो मुझे भी दिखाइए भगवान कहाँ हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जिस प्रकार अर्जुन को भगवान ने दिव्य नेत्र दिए तभी वो दर्शन कर पाया, तो हमारी कुछ ना कुछ योग्यता होनी चाहिए भगवान का दर्शन करने की। जब तक हमारे अंदर योग्यता नहीं है हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। फर्स्ट यू डिज़र्व देन डिज़ायर। पहले आप उस चीज़ को पाने की योग्यता, एलिजिबिलिटी अपने आप में लेकर आओ, तब जाके उस चीज़ को पाने की इच्छा करो, तभी आपको वो चीज़ मिल पाती है। तो अर्जुन ने पहले ही भगवान को सरेंडर कर दिया, शरणागत हो गया, तभी भगवान ने उस पर कृपा की, उसको दिव्य नेत्र प्रदान किए। आगे अर्जुन ने क्या एक्टिविटी करी भगवान का दर्शन करके, वो संजय बता रहा है धृतराष्ट्र से। देखते हैं श्लोक संख्या 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिर्भाषता। मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर क्या एक्टिविटी बता रहा है संजय धृतराष्ट्र को कि 3 कार्य किए अर्जुन ने। जैसे ही भगवान का दर्शन लिया, ततः से विस्मय आविष्ट, विस्मय आश्चर्यचकित हो गया, आविष्ट पूरी तरह से आश्चर्य से भरपूर उसका शरीर हो गया, और हृष्ट रोमा, उसके जो शरीर के रोम हैं, रोमकूप हैं, वो कैसे हो गए? रोमांचित हो गए। और जब कोई रोमांचित होता है तो उसकी पहचान क्या होती है? उसके शरीर के रोमकूप खड़े हो जाते हैं, है ना, रोम उसके खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन रोमांचित हो गया, हर्ष से रोमांचित हो गया। प्रणम्य शीर्षा देवम, तब उसने प्रणम्य प्रणाम किया सिर से, भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप को सिर से प्रणाम किया, और साथ में
कृतांजलिर अभाषता। कृत कहते हैं हाथों को, अंजलि, अंजलि मतलब हाथों को जब जोड़ लेते हैं तो कृतांजलि, कृतांजलिर हाथों को जोड़कर अभाषता, वो कहने लगा। क्या कहने लगा वो अगले श्लोक में देखेंगे। तो जब मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित हो गया अर्जुन, तो प्रणाम करने के लिए उसने तुरंत अपना मस्तक को झुका दिया और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। अर्जुन और कृष्ण का संबंध जो है ना वो बहुत ही विशेष है, वो साधारण नहीं है। पहले तो कृष्ण और अर्जुन का संबंध कैसे था? मैत्री का संबंध था। वो उसको अपना सखा मानते थे, आपस में दोनों एक दूसरे को। लेकिन जैसे ही अर्जुन को दर्शन हुआ वो तुरंत समझ गया कि ये तो भगवान है, तो तुरंत ही भगवान को प्रणाम करने के लिए उसने अपना सिर भी झुका दिया और हाथ भी जोड़ लिए और साथ में प्रशंसा करने लगा, उनकी विभिन्न प्रकार से प्रशंसा करने लगा। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर वर्णन किया है तात्पर्य में, ये जो आदान प्रदान होता है ना दो व्यक्तियों के बीच में भावनाओं का, रसों का, वो 12 प्रकार से होता है। 12 प्रकार से संबंधों का या रसों का आदान प्रदान होता है। वो दो जीव के बीच में हो सकता है, देवताओं के बीच में हो सकता है, भगवान भक्त के बीच में हो सकता है, किसी के भी दो लोगों के बीच में संबंध 12 प्रकार से हो सकता है। वो कौन से हैं इसका वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, और जब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे वहाँ पर भी डिटेल में आएगा। तो कुल 12 प्रकार के रस हैं, जिसमें से 5 मुख्य रस होते हैं और 5 गौण रस होते हैं। तो 5 मुख्य रस सभी को पता है, शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर रस नाम कृष्ण भक्ति रस मध्य ए पंच प्रधान। शांत रस यानी न्यूट्रल होकर सेवा करना, सर्विटर दास्य भाव मतलब सेवा करना भगवान की, फिर सख्य भाव में फ्रेंडशिप के रूप में सेवा करना, वात्सल्य भाव में माता पिता के रूप में सेवा करना, और माधुर्य भाव में दाम्पत्य प्रेम या कॉन्जुगल लव के फॉर्म में भगवान की सेवा करना। ये 5 कहलाते हैं मुख्य रस, और बाकी 7 कहलाते हैं गौण रस। वो कौन से हैं? पहला है हास्य, लाफ्टर, हंसी, फिर अद्भुत, हास्य अद्भुत वीर करुणा रौद्र वीभत्स भय पंचविध भक्ते गौण सप्त रस हया। तो हास्य रस मतलब लाफ्टर, फिर अद्भुत रस, अद्भुत रस का और आगे वर्णन किया गया है मतलब वंडर, आश्चर्य होना, फिर वीर रस यानी वीरता, ब्रेवरी दिखाना, करुणा दिखाना यानी करुण रस, फिर रौद्र रस एकदम एंगर दिखाना, गुस्सा दिखाना, विभत्स रस, विभत्स कहते हैं डिज़ास्टर को, हाँ कोई चीज़ डिज़ास्टर हो जाए तो कैसे क्लेश होता है, और भय फियरफुलनेस। तो ये इस प्रकार से 7 गौण रस कहलाते हैं। तो 7 और 5 मिलके 12 रसों के बीच में 2 लोगों के बीच आपस में संबंध और रसों का आदान प्रदान होता है। तो जो इसमें अद्भुत रस का यहाँ आस्वादन कर रहा है अर्जुन, उसका वर्णन किया गया है। अद्भुत रस कैसा है? गंभीर भी है, वो शांत भी है, और उसको रोमांच हो रहा है। यहाँ पर बताया ना, हृष्ट रोमा धनंजया, तो उसको रोमांच भी हो रहा है। तो वो क्या संचारी भाग है। अद्भुत रस के फिर 5 भाव हैं, 5 भाग हैं, सात्विक, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव। इनका डिटेल में हम वर्णन करेंगे जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर अद्भुत रस के लक्षण का वर्णन किया गया। अद्भुत रस कैसा हो रहा है? उसको वो गंभीर भी है, शांत भी है, और उसको आह्लाद भी हो रहा है, उसको प्रसन्नता हो रही है, उसके रोम खड़े हो गए हैं। और जब ऐसा हुआ तो उसका क्रिया प्रतिक्रिया कैसी हो रही है? वो अनुभाव हो गया, वो प्रार्थना कर रहा है, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया, वो डरा नहीं है, वो तो आश्चर्यजनक रूप को देखकर, भगवान के आश्चर्यजनक रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तो इस प्रकार से उसने प्रतिक्रिया की। अब यहाँ तक
संजय ने वर्णन किया धृतराष्ट्र से। अभी अर्जुन क्या कह रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है। अर्जुन उवाचा, श्लोक संख्या 15। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् सर्वांस्तदा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरङ्गाश्च दिव्यान्। ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। वेरी गुड प्रभु जी। Arjuna said, My dear Lord Krishna, I see assembled in your body all the demigods and various other living entities. I see Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva and all the sages and divine serpents. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी। पश्यामि देवांस्तव देह देहे। अर्जुन कहता है कि मैं देख रहा हूँ क्या? देवान तव देव देहे। हे प्रभु, आपके शरीर में, देह आपके शरीर में मैं सभी देवताओं को देख रहा हूँ। फिर सर्वांस तथा भूत विशेष संघान। हाँ, विशेष संघान, विशेष रूप से भूत कहते हैं जीवों को, लिविंग एंटिटीज को, सभी जीवों को मैं आपके शरीर में देख रहा हूँ। पहली लाइन में बताया कि मैं सभी देवताओं को देख रहा हूँ, फिर दूसरी लाइन में बताया कि मैं सभी जीवों को आपके शरीर में देख रहा हूँ, फिर आगे थर्ड लाइन में यहाँ तक कि सारे जीव हो गए कवर, सब देवता कवर हो गए। ब्रह्मांडम ईशम कमल आसन स्थम। ब्रह्मा जी जो कमल के आसन पर स्थित हैं, जो कमल के ऊपर विराजित हैं, बैठे हैं, उनका भी मैं दर्शन कर रहा हूँ। और साथ में ब्रह्मांडम ईशम, ईश कहते हैं शिव जी को, तो मैं ब्रह्मा जी को भी दर्शन कर रहा हूँ और शिव जी को भी दर्शन कर रहा हूँ। साथ में चौथी लाइन में क्या बताया? ऋषीश सर्वानुरंगाश दिव्यान। सभी ऋषियों को, महर्षियों को मैं देख रहा हूँ। यहाँ तक कि सर्वान, सभी उर्गान, उर्गान कहते हैं सर्पों को, यहाँ तक कि विभिन्न सर्पों को भी आपके इस दिव्य शरीर में, हे भगवान, मैं देख रहा हूँ। तो अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जो भी देख रहा है उसमें प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान का शैया जो है वो शेषनाग आते हैं। तो वो सब का दर्शन, दिव्य सर्प का जो वासुकी है उसका दर्शन, और ब्रह्मा जी का भी दर्शन, जो प्रथम पुरुष अवतार हैं भगवान के, उनका दर्शन वो कर रहा है। तो अर्जुन गर्भोदक्षाय विष्णु से लेकर, मतलब बॉटम से लेकर टॉप तक, टॉप में कौन है? कमल दल पर, कमल के फूल में स्थित है ब्रह्मा जी, तो वहाँ तक वो सब दर्शन ले रहा है। तो शुरुआत से लेके आखिर तक वो सब कुछ अपने रथ पर बैठे बैठे एक साथ एक ही जगह देख रहा है। तो ये सब भगवान की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। फिर अर्जुन आगे कहते हैं, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम, पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता, न मध्य, न आदि। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो भगवान के लिए अर्जुन क्या कह रहे हैं? अनेक बाहु, मतलब अनेकों अनेक बाहु हाथ हैं, फिर उदर अनेकों पेट हैं, वक्त्र अनेकों मुख हैं, नेत्र अनेकों नेत्र हैं। पश्यामी, मैं देख रहा हूँ उन सबको,
त्वाम आपके शरीर में, सर्वतो अनंत रूपम आपके जो अनंत अनंत रूप हैं, जिनमें अनंत मुख हैं, अनंत भुजाएं हैं, अनंत पेट हैं, अनंत आँखें हैं, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। और आपका वो अनंत रूप कैसा है? ना अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम, उसका ना तो कोई अंत है ना तो कोई मध्य है, और आदि कहते हैं शुरुआत को, ना तो उसका कोई शुरुआत है, मतलब उसका बिगनिंग, उसका मिडिल और उसका एंड कुछ भी नहीं है। पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। सब तरफ आप ही का अनंत रूप दिखाई दे रहा है। पश्यामी दिख रहा है, देख रहा हूँ। विश्वेश्वर, हे विश्वेश्वर, हाँ विश्व रूप, आपके विश्व रूप को मैं देख रहा हूँ, जिसका ना तो कोई अंत है ना आदि है। तो भगवान कृष्ण क्या है? वो असीम है, उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। ब्रह्मा जी भी भगवान की जब प्रेयर करते हैं, ब्रह्म संहिता में तो गाते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, जो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है वही सेम प्रार्थना ब्रह्मा जी गा रहे हैं कि भगवान कैसे अद्वैत हैं, उनका दो रूप नहीं है, वो अद्वैत हैं, वो अच्युत हैं, वो इटर्नल हैं, वो अनादि है, उनका कोई आदि शुरुआत नहीं है, अनंत रूप हैं, वही आद्य हैं, सबसे पहले प्राणी वही हैं, पुराणम सबसे पुराने हैं। तो सबसे पुराने हैं, सबसे पहले हैं, इसका मतलब तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई जैसे घर का कोई बड़ा व्यक्ति हो, कि ये सबसे ज़्यादा आयु का व्यक्ति है, तो कैसा हम इमेजिन करते हैं कि कोई बूढ़ा होगा, 80 साल का, 90 साल का होगा, हाँ बूढ़ा होगा, शरीर में सब रिंकल्स होंगे, इस तरीके से दिखता होगा। लेकिन भगवान कैसे हैं यहाँ पर? आद्यम हैं, पुराण हैं, सबसे पुरातन है, उसके बावजूद भी वो एकदम नव यौवन है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे ज़्यादा पुराने हैं, प्रथम पुरुष भगवान स्वयं है, और वो कैसे हमेशा नव यौवन है। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। वेदों में भी उनका वर्णन किया गया है, उनके वो दुर्लभ हैं, बहुत ही दुर्लभ हैं, उनको देख पाना, उनका दर्शन कर पाना। तो सेम वही सब वर्णन कर रहा है अर्जुन यहाँ पर। और इसी तरह का सिमिलर वर्णन आता है 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी हूँ, और फ्यूचर को भी मैं जानता हूँ। ये सब लिविंग बीइंग्स को मैं जानता हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं जान सकते। तो ये भगवान की विशेषता है। और भगवान का जो विशेषता है उसका अध्ययन हमने श्री ईशोपनिषद में भी किया था। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य सा अपिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। एक भक्त प्रार्थना करता है कि आप अपने मुख के चारों ओर जो अफल्जेंस है उसको हटा लीजिए, जिससे मैं आपके मुख का दर्शन कर सकूं। तो इतना हजारों हजारों सूर्य के तेज जैसा प्रकाश भगवान के पूरे शरीर से निकल रहा है। आगे अर्जुन क्या प्रार्थना कर रहा है? किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात्। दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्।
माता जी आपके अनेक आपके रूप को जी उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। थैंक यू माता जी। तो क्या बता रहे हैं अर्जुन यहाँ पे? किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च। किरीटिनम कहते हैं मुकुट, जो भगवान का स्वरूप है, उसमें अनेकों अनेकों मुख हैं, तो अनेकों अनेकों मुकुट धारण किए हुए हैं, उनसे कैसा प्रकाश निकल रहा है, चमचमाते सोने के मुकुट हैं। गदिनम, अनेकों अनेकों गदाएं धारण की हुई हैं। चक्रिणम, उन्होंने चक्र धारण किए हुए हैं। च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिम अनंतम, और उनका पूरा शरीर से कैसे तेज निकल रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ। पश्यामि त्वाम, मैं उसको देख रहा हूँ, आपके रूप को कैसा। दुर्निरीक्षम समन्ता, जो देखने में कठिन है, आसानी से कोई उसको देख नहीं सकता, और वो सर्वत्र व्याप्त है। दीप्त अनल अर्क द्युतिम अप्रमेयम, और आपका वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रज्वलित अग्नि होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का जो धूप है वो कैसे एकदम चमचमाती धूप होती, चिलचिलाती, जिसे कहते हैं ना चिलचिलाती धूप। तो वो चकाचौंध तेज के कारण आपके रूप को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो प्रज्वलित अग्नि की तरह है और सूर्य के अपार प्रकाश की तरह वो चारों ओर फैला हुआ है। तो भी मैं आपके इस तेजोमय रूप को सभी जगह देख रहा हूँ, जिसमें आपने अनेकों अनेक मुकुट पहने हुए हैं, गदाएं धारण करी हुई हैं और चक्र से विभूषित हैं आप। फिर आगे अर्जुन वर्णन करता है, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। थैंक यू माता जी। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वम माने आप, अक्षरम, अक्षरम मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता है, आप वो अक्षर हैं जिसका कभी क्षय नहीं होता है, यानी कि आप अच्युत हैं, आप परमानेंट हैं। परमम, आप परम हैं। वेदितव्यम, आप वेदों के द्वारा जानने का विषय हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप पूरे इस विश्व के आधार हैं। निधानम मतलब आधार हैं, आश्रय हैं, आप सभी के आश्रय तत्व हैं। त्वम अव्यय है शाश्वत धर्म गोप्ता, आप कैसे हैं? अव्यय हैं, अविनाशी हैं। शाश्वत धर्म गोप्ता, गोप्ता कहते हैं पालक को, तो शाश्वत धर्म जो है यानी सनातन धर्म के आप पालक हैं। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, और आप शाश्वत हैं, ऐसा मेरा मत है कि आप परम हैं, सबसे पुराने हैं, आद्य हैं, और वेदों के द्वारा आप ही को जाना जाता है। 15वें अध्याय में भी आएगा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि आप परम आद्य हैं, आप ये वस्तु हैं, आप सभी ब्रह्मांडों के परम आधार हैं, सभी के आश्रय हैं। आप अव्यय हैं, पुरातन हैं, सभी धर्म बेसिकली सनातन धर्म के आप ही पालक हैं, ऐसा मेरा मत है। जैसा कि अभी बताया था, ब्रह्मा जी भी प्रेयर गाते हैं, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, आप आदि हैं। फिर आगे अर्जुन फिर से प्रार्थना करता है, अनादिम मध्यम
अनन्तवीर्यम् अनादिमध्यम् अनन्तवीर्य अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् पश्यामि त्वां दीप्तिहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् तेजसा विश्वमेदं तपन्तम्। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और आप सूर्य चंद्रमा आप तथा भुजाएं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। थैंक यू माता जी। अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम। आप आदि रहित हैं, आपकी कोई शुरुआत नहीं, आपका कोई मध्य नहीं, आपका कोई अंत नहीं है। आप अनंत हैं, असीम हैं और आपकी महिमा भी अनंत है। अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। आपकी अनेकों अनेकों भुजाएं हैं और शशि कहते हैं चंद्रमा को, सूर्य सूर्य तो सूर्य और चंद्रमा क्या है? आपके नेत्र हैं। भगवान के दो नेत्र हैं ना, शशि और सूर्य। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम। मैं देख रहा हूँ आपके उस दीप्त मतलब प्रज्वलित रूप को। और कैसा है प्रज्वलित रूप? हुताश वक्त्रम। आप वक्त्र कहा जाता है मुख को, और हुताश मुख से क्या अग्नि निकल रही है। उस अग्नि निकलते हुए रूप का मैं दर्शन कर रहा हूँ। स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। और आप अपने तेज से इस पूरे विश्व को तपा रहे हैं। तो इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं आपके तेज से जलता हुआ देख रहा हूँ। यहाँ पर वर्णन किया गया है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, कि भगवान के जो षड ऐश्वर्य हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। षड ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशः श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्ड भग इति गणा। ये जो 6 ऐश्वर्य हैं कि भगवान के पास सबसे अधिक बल है, सबसे अधिक धन है, सबसे अधिक ऐश्वर्य है, सबसे अधिक सुंदरता है, सबसे अधिक ज्ञान है और सबसे अधिक वैराग्य है। तो इनकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी इनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, कहा जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जब कोई मोहग्रस्त होता है, इल्यूजन में होता है, या तो वो तब बार बार एक ही बात को कहता है, या तो परम आह्लाद की स्थिति में हो, रोमांचित हो रहा, बहुत ही प्रसन्न हो तो बार बार कहता है, या कोई आश्चर्यचकित हो रहा है तो एक ही बात को बार बार कहता है। तो यहाँ पर अर्जुन एक ही बात को बार बार कह रहे हैं ना कि आपके शरीर से बहुत तेज निकल रहा है, आपकी आँखों से तेज निकल रहा है, एक आपकी आँख सूर्य है, एक आपकी चंद्रमा है, वो भी तेज ही निकल रहा है दोनों से। तो बार बार एक ही बात कह रहे हैं अर्जुन। तो इसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। वो पुनरावृत्ति अपने आप आ जाती है। 3 स्थितियां बताई। 3 स्थिति में कोई व्यक्ति अपनी बात को बार बार करता है, या तो वो मोहग्रस्त होता है इल्यूजन में आके, या तो वो बहुत ही प्रसन्नता में आके कहता है, या तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कहता है। एक ही बात को बार बार 1000 लोगों से जब मिलेगा तब बार बार कहता जाएगा। तो उसमें कोई खराबी नहीं है, ऐसा होता है, दिस इज़ नेचुरल। और अर्जुन के साथ कौन सी स्थिति है? वो परम आह्लाद में है, वो बहुत ही हर्षित है, हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है, और उसका शरीर कैसा रोमांच से भरा हुआ है, इसलिए वो बार बार एक ही बात को कह रहा है कि ना तो आपका आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, कुछ नहीं है। फिर आगे देखिए, फिर वही उसी तरह का श्लोक अर्जुन कहते हैं भगवान के लिए, त्वावा पृथिव्यो इदम अंतरम ही व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम्
लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मन्। लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन्। Although you are one, you spread throughout the sky and planets and all space between. O great one, see this wondrous and terrible form. All the planetary systems are perfect. थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं अर्जुन? द्वा आ पृथ्व्यो, द्वा कहते हैं आकाश, हाँ, पृथ्व्यो मतलब पृथ्वी, और आ लगा दिया तक, तो आकाश से लेकर पृथ्वी तक, इदम इस अंतरम ही, आपका जो रूप है वो पूरा ब्रह्मांड में आकाश से लेकर पृथ्वी तक फैला हुआ है। व्याप्तम तो एकेन दिशश्च सर्वा, और सारे दिशाओं में, चहुं दिशाओं में फैला हुआ है। चहुं क्या, 10 दिशाएं होती हैं, तो 10 दिशाओं में आपका रूप व्याप्त है। दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, और आपका ऐसा दृष्टवा माने देखना, देखकर अद्भुत रूपम, आपके उस अद्भुत रूप को जो कि उग्र है, उग्र रूप को देखकर, उस भयानक रूप को देखकर, लोकत्रयम प्रवर्तितम महात्मन, तीनों लोक के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो सभी भयभीत हो रहे हैं। हे महापुरुष, भगवान को एड्रेस करते हुए अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, हे महात्मन, हे महापुरुष, आपका जो रूप है वो आकाश से लेके पृथ्वी तक सारे लोकों में इस तरह व्याप्त है कि ऊपर से नीचे तक बस आप ही आप दिखाई दे रहे हैं, सब तरफ आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भयानक रूप देखकर सारे लोकों के व्यक्ति भयभीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, लेकिन अन्य लोक के वासियों ने भी देखा। हाँ, इस पृथ्वी लोक में केवल तो अर्जुन देख पा रहे हैं और संजय देख पा रहे हैं, लेकिन जो अन्य अन्य लोकों के वासी हैं वो देख पा रहे हैं, जैसे गंधर्व, यक्ष इत्यादि। तो वो टिप्पणी में वर्णन आता है, टीका में वर्णन आता है आचार्यों का, कि अन्य लोक के वासी इसलिए देख रहे हैं वो रूप को जिससे वो साक्षी बन सके। हाँ, भगवान ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया था, तो वो साक्षी बनकर देख रहे हैं। तो अर्जुन का विश्व रूप का दर्शन देखना कोई ड्रीम नहीं है, कोई स्वप्न नहीं है, वास्तविकता में अर्जुन दर्शन ले रहा है। और वो इसलिए ले पा रहा है क्योंकि भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। फिर आगे अर्जुन कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अमी हि त्वाम सुर संघा विशन्ति, केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। अमित ही त्वाम सुरसंघा विशन्ति। सुरसंघा, सुर कहते हैं देवताओं को, और संघा मतलब उनका ग्रुप। जो देवताओं का ग्रुप है वो सब निश्चित रूप से आपके अंदर ही प्रवेश कर रहे हैं, विशन्ति प्रवेश कर रहे हैं। और केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, उनमें से कुछ भीता जो डर गए हैं वो डरवश प्राञ्जलयो, प्राञ्जलयो कहते हैं, प्राञ्जल कहते हैं हाथों को, हाथ जोड़ने को, तो प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, वो हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। यानी जितने भी देवताओं के समूह हैं, सभी देव आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यानी सभी कोई आपके अंदर उपस्थित है
और कुछ तो डर रहे हैं उसमें से, और कुछ आपके हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति हो, स्वस्ति मतलब कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर, उक्त्वा ऐसा कहकर, महर्षि सिद्ध संघा, महर्षिगण और सिद्ध जो हैं, सिद्ध पुरुष, वो आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुवंती त्वाम, आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति भी पुष्कला भी, विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं से, स्तुति भी विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं से आपकी स्तुति कर रहे हैं। और पुष्कला भी, पुष्कल कहते हैं वैदिक स्रोत, तो वैदिक स्रोतों से विभिन्न प्रकार से आपकी प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। देवों का सारा समूह भगवान की शरण ले रहा है, उनमें प्रवेश कर रहा है। हाँ, तो समस्त लोकों के देवता विश्वरूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे, उन्हें लगने लगा कि अभी सब कुछ खत्म होने वाला है, प्रलय आ गई है। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारी रक्षा कीजिए। फिर एक और श्लोका लेंगे, श्लोक संख्या 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वे अश्विनो मरुतश्च ऊष्मपाश्च, विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा, गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगा, वीक्षन्ते त्वां विस्मितश्चैव सर्वे। वीक्षन्ते त्वां विस्मितांश्चैव सर्वे। Yes, All the Prabhupada. various manifestations of Lord Shiva, the Adityas, the Vasus and the Sadhyas, the Vishvedevas, the two Ashvis, the Marutus, the forefathers, the Gandharvas, the Yakshas, the Asuras and the perfected demigods are beholding you in wonder. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी। तो ये अर्जुन बता रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। रुद्र आदित्य, रुद्र कितने हैं? भगवान शिव के रूप हैं, 11 रुद्र होते हैं। हमने 10वें अध्याय में पढ़ा था डिटेल में, 8वें श्लोक में वर्णन आता है। वहाँ पर नारायण उपनिषद से कोट आता है, नारायणाद अष्टो वसवो जायन्ते, नारायणाद एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणाद द्वादश आदित्य जायन्ते। नारायण से ही 8 वसु उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही 11 रुद्र उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ जो वर्णन किया गया है रुद्र, रुद्र मतलब 11 रुद्र जो शिव का रूप है, वो भगवान से ही उत्पन्न हो रहे हैं। आदित्य, ये सब उनके शरीर में दिखाई दे रहे हैं, उनके विराट रूप में 12 आदित्य दिखाई दे रहे हैं। वसु 8 वसु दिखाई दे रहे हैं। ये च साध्या, हाँ, ये जितने भी साध्य पुरुष हैं, एक साधक होते हैं, एक साध्य होते हैं, तो ये साध्य हैं, ये सब उनके शरीर में दिखाई दे रहे हैं। विश्वे अश्विनो, विश्वदेव जो विश्व देवता हैं वो, और अश्विनी कुमार, हाँ, 2 अश्विनी कुमार हैं। मरुत 49 मरुतगण हैं। च ऊष्मपाहा, ऊष्मपा कहते हैं पितरों को। तो जो पितर हैं वो भी सब आप ही में दिखाई दे रहे हैं। गंधर्व, विभिन्न प्रकार के गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध और संघा, संघा मतलब उनका ग्रुप। तो ये जितने भी हैं, रुद्र हैं, आदित्य हैं, वसुगण हैं, विश्वदेव हैं, अश्विनी कुमार हैं, मरुतगण हैं, पितृगण हैं, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, ये सब आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। वीक्षन्ते त्वाम, सब आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। विस्मिताश्च सर्वे, और सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। मतलब ये सब भगवान के अंदर उपस्थित हैं, उनके विराट स्वरूप में, और वो अपने अपने जगह भगवान का वो विराट स्वरूप देखकर बड़े विस्मित, आश्चर्यजनक रूप से विस्मित हो रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं ये हो क्या रहा है। आज फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यहाँ आज हमने देखा विभिन्न प्रकार से भगवान
अपने विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं सभी को। हाँ, और उसमें अर्जुन मुख्य रूप से दर्शन कर रहा है, संजय उसका दर्शन पाकर धृतराष्ट्र को पूरा बता रहा है, जिसमें भगवान अनेकों अनेकों रूपों को, विविध रंगों को, वो आगे वर्णन आएगा, विविध प्रकार के रंगों को भी दिखा रहे हैं। तो आगे और लेंगे, ये बहुत लंबा चैप्टर है, 55 श्लोक का है, तो वो नेक्स्ट सत्र में कंटिन्यू करेंगे। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। माता जी 12 वर्ष वापस बताइए ना। हाँ जी, 12 शांत रस, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य। अच्छा, शांत रस, फिर उसके बाद दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। ठीक है, ये 5 तो हो गए हमारे मुख्य, जिनको प्राइमरी रस बोला जाता है या प्रधान रस बोला जाता है। दूसरे हैं सेकेंडरी रस, ये आपका भक्ति रसामृत सिंधु में भी आएगा। उसमें है हास्य रस, अद्भुत रस, हास्य मतलब लाफ्टर, अद्भुत वंडर, आश्चर्यजनक जो होता है। फिर वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, विभत्स, हाँ विभत्स कहते हैं डिजास्टर को, डरावना, भयानक, जिसको देखते ही डर लगे, विभत्स। और भय, एक तो भय है मगर विभत्स भय से भी ज़्यादा भयानक। एक तो डर लगता है और एक भयानक, जिसको देख के मतलब आपके छक्के छूट जाएं, उतना वाला भयानक, उसको बोला जाता है विभत्स। ठीक है माता जी, ठीक है। तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।